अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर मंजूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जस्ट मैथ। व्यूअर, टोपोलॉजी लेक्चर सीरीज का आज तीसरा लेक्चर है। लेक्चर 2 तक हमने डिफरेंट कलेक्शन को टोपोलॉजीज प्रूव किया था और साथ में हमने टोपोलॉजीज के दरमियान कंपैरिजन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लोज सेट्स को डिफाइन करेंगे, साथ में ओपन सबसेट्स को लिंक करेंगे और फिर डिफरेंट टोपोलॉजीज के लिए हम ये चेक करेंगे कि किस तरह के सबसेट जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं और किस तरह के सबसेट्स ओपन होते हैं। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि क्लोज सबसेट से रिलेटेड है। तो पहले हम देखेंगे कि क्लोज सबसेट होते क्या हैं और फिर हम ओपन और क्लोज दोनों को लिंक करते हुए डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के अंदर देखेंगे कि किस नेचर के जो सबसेट्स हैं वो क्लोज सबसेट्स होते हैं और किस नेचर के सबसेट्स ओपन सबसेट्स होते हैं डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के लिए। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं जी क्लोज सेट को। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, then a subset f of x is said to be tar closed or simple closed if and only if f complement is tar open or simply open। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास x tar एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और f जो है वो x का सबसेट हो तो हम f को कहेंगे कि ये tar क्लोज या सिंपल क्लोज है। कब? जब f का कंप्लीमेंट जो है वो टा ओपन हो। टा ओपन होने का मतलब क्या है कि f का कंप्लीमेंट इस टोपोलॉजी टा के अंदर मौजूद हो। तो s से सबसेट्स जिनके कंप्लीमेंट टोपोलॉजी के मेंबर्स बन जाएं वो सिंपली क्लोज सबसेट्स बन जाते हैं। तो इसी बात को नीचे अगर देखें तो हम मेंशन कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द टोपोलॉजीज आर ओपन, सो वी कैन से दैट अ सबसेट f इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ f कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू द टोपोलॉजी टा। तो अगर किसी सबसेट का जो कंप्लीमेंट है वो टोपोलॉजी के अंदर चला गया तो वो सबसेट क्लोज हो जाएगा। टोपोलॉजी के अंदर जाने का मतलब ही ये है कि टोपोलॉजी के मेंबर चूंकि ओपन है तो कंप्लीमेंट ओपन हो जाएगा। तो जब भी किसी सबसेट का कंप्लीमेंट ओपन हो जाए तो सेट क्लोज्ड हो जाता है। और रिवर्स भी इसी तरह से है कि अगर कोई मेंबर ओपन हो तो फिर उसका कंप्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये बेसिक रिलेशन आ गया ओपन और क्लोज सबसेट्स के दरमियान। अब आप देखें कि किसी भी टोपोलॉजी के लिए आप देखें तो फाई और एक्स हमेशा हर टोपोलॉजी में मौजूद होते हैं। फाई का कंप्लीमेंट देखें तो ये एक्स आता है जो कि टा में मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमने सबसेट लिया उसका कंप्लीमेंट इस टा का मेंबर बन गया तो ये जो मेंबर यहाँ पर सबसेट लिया हमने ये क्लोज्ड हो जाएगा, यानी फाई क्लोज्ड हो गया। इसी तरह अगर आप देखें तो एक्स का कंप्लीमेंट फाई है और फाई जो है वो टोपोलॉजी के अंदर मौजूद होता है हर टोपोलॉजी के लिए। तो फिर इस सबसेट का कंप्लीमेंट जो है वो टा के अंदर चला गया तो ये जो आपने यहाँ पर सेट लिया है एक्स ये क्लोज्ड हो जाएगा। चूंकि टा के अंदर फाई और एक्स हमेशा मौजूद होते हैं तो वो ओपन हुए और उनके कंप्लीमेंट देखें तो वो भी टोपोलॉजी के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि फाई और एक्स क्लोज्ड भी हैं और फाई और एक्स ओपन भी हैं। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है कि फाई और एक्स जो हैं वो एट द सेम टाइम ओपन भी हैं जी और क्लोज्ड भी हैं। फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड, आल्सो फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टा, सो फाई एंड एक्स आर आल्सो ओपन जी। फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एक्स देयर इज एट लीस्ट 2 सबसेट्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो यहाँ हम ये मेंशन कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके और कोई सबसेट्स आपको मिले या ना मिले 2 सबसेट्स ऐसे जरूर होंगे जो एट द सेम टाइम ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे। और वो कौन से हैं जी? वो हम पहले मेंशन कर चुके हैं कि वो फाई और एक्स हैं। तो फाई और एक्स हमेशा ऐसे सबसेट्स हैं जिनकी नेचर ये है कि वो एट द सेम टाइम ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं जी। यहां तक हमें ये पता चल गया कि फाई और एक्स जो कि ट्रिवियल सबसेट्स हैं एक्स के, ये हमेशा ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई एक्स का नॉन ट्रिवियल सबसेट हो यानी ना वो फाई हो और ना ही एक्स की इक्वल हो तो उसकी नेचर क्या हो सकती है। तो ऐसे जो सबसेट्स हैं उनकी कोई एक नेचर हो सकती है इन 4 पॉसिबिलिटीज में से। और वो ये पॉसिबिलिटीज क्या हैं? इट इज पॉसिबल
दैट अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन ओनली। क्या आपने एक नॉन ट्रिवियल सबसेट लिया जी, तो पॉसिबल है कि वो सिर्फ ओपन हो, उसकी और कोई नेचर ना हो, यानी वो क्लोज ना हो, सिर्फ और सिर्फ ओपन हो। सेकेंड कंडीशन क्या है? इट इज पॉसिबल दैट अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड ओनली। और ये भी पॉसिबल है कि आपने जो नॉन ट्रिवियल सबसेट एफ लिया है वो सिर्फ क्लोज्ड हो, वो ओपन ना हो। और तीसरी कंडीशन ये है, इट इज पॉसिबल अ सबसेट एच ऑफ एक्स इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। और ये भी पॉसिबल है कि आप कोई नॉन ट्रिवियल सबसेट लेते हैं वो भी ओपन हो जाए और साथ में क्लोज्ड भी हो जाए, तो ये नॉन ट्रिवियल के लिए भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और चौथी कंडीशन क्या है? इट इज पॉसिबल सबसेट के ऑफ एक्स इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड। तो ये भी पॉसिबल है कि आपने नॉन ट्रिवियल जो सबसेट लिया है वो ना ओपन में जाए और ना ही क्लोज में जाए, यानी वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो आप x का कोई भी नॉन ट्रिवियल सबसेट लें तो वो इन चारों में से किसी एक कंडीशन के अंदर लाजमी होगा कि या तो वो सिर्फ ओपन होगा या सिर्फ क्लोज्ड होगा, या ओपन और क्लोज दोनों कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई करेंगी, या वो ना ओपन होगा और ना ही क्लोज्ड होगा। इन कंडीशंस को हम एक एग्जांपल से देखते हैं और फिर हम x के तमाम सबसेट जो हैं उनकी नेचर देखेंगे कि वो किस तरह सी है। एग्जांपल में हम x ले लेते हैं जी, सेट ए बी सी, इसके सबसेट से पावर सेट लिखते हैं फाई सिंगलटन ए सिंगलटन बी सिंगलटन सी, द सेट ए बी सेट ए सी सेट बी सी एंड द सेट ए बी सी विच इज इक्वल टू एक्स। अब आप इन पावर सेट के अंदर जो सबसेट्स लिखे हैं उसमें से कुछ सबसेट उठा के कलेक्शन टॉप बनाएं जिसके मेंबर्स हैं फाई एक्स सिंगलटन ए और सेट ए बी। ये चार मेंबर की जो कलेक्शन है ये टोपोलॉजी फॉर्म करती है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं कि फाई और एक्स के साथ अगर दो मेंबर ऐसे रखे जाएं जिनमें कंटेनमेंट का रिलेशन हो तो वो लाजमी टोपोलॉजी फॉर्म करती है। तो ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। अब हम देखते हैं कि एक्स के कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो सिर्फ ओपन है, और एक्स के कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो सिर्फ क्लोज्ड हैं, या एक्स के कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि एक्स के कौन से ऐसे सबसेट्स हैं जो ना ओपन हैं और ना क्लोज्ड हैं। तो पहले ओपन सेट्स के लिए देखें कि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो टोपोलॉजी के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ओपन सेट्स होते हैं। तो ओपन सेट्स के अंदर हमने टोपोलॉजी के तमाम मेंबर्स लिख दिए, फाई एक्स सिंगलटन ए और सेट ए बी। अब ये भी हम देख के आए हैं कि जो ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। तो आप इनके कंप्लीमेंट्स लें, फाई का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट फाई और सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट इस सेट ए बी सी के रेस्पेक्ट से आपके पास आ जाएगा सेट बी सी। और अगर आप देखें तो ए बी का जो कंप्लीमेंट है वो सेट एक्स के रेस्पेक्ट से सिंगलटन सी है। तो ये आपके पास जो ओपन सेट्स के कंप्लीमेंट आए हैं ये क्लोज सबसेट्स हैं जी एक्स के। अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास इनमें जो कॉमन होते हैं वो ओपन एंड क्लोज्ड कहलाते हैं। तो सिर्फ फाई और एक्स दोनों में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एट द सेम टाइम ओपन और क्लोज जो हैं वो सिर्फ फाई और एक्स हैं जी। और अगर आप यहां पर देखें कि जो सिर्फ ओपन है तो वो सिंगलटन ए और सेट ए बी हैं, ये ओपन में है लेकिन क्लोज्ड में नहीं है जी। और इसी तरह अगर आप देखें सिर्फ क्लोज्ड वाले जो सेट्स हैं उनमें सिंगलटन सी और सेट बी सी है जो क्लोज्ड में है लेकिन ओपन में नहीं है, तो ये सिर्फ क्लोज सबसेट्स आ गए जी। अब वो देखें कि जो ना ओपन में है और ना क्लोज्ड में है, आप पावर सेट में जाएं तो आपके पास सिंगलटन बी जो है, सिंगलटन बी ना तो ओपन सेट के अंदर आ रहा है और ना सिंगलटन बी जो है वो क्लोज सेट्स के अंदर आ रहा है, तो सिंगलटन बी को कहेंगे निदर ओपन नार क्लोज्ड। इसी तरह एक्स का एक सबसेट यहां पर ए सी ऐसा है जो ना ओपन में आ रहा है और ना ही क्लोज्ड में आ रहा है, तो इसको भी लिखेंगे निदर ओपन नार क्लोज्ड। तो ये दो सबसेट हमारे पास जो आखिरी कंडीशन है निदर ओपन नार क्लोज्ड उसमें आ जाएंगे जी। नेक्स्ट देखते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है इसके सबसेट्स की नेचर किस तरह की होती है जी। हम जैसे कि जानते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है उसके अंदर सिर्फ दो ही मेंबर होते हैं फाई और एक्स, तो फिर ये दोनों मेंबर्स ओपन हो गए। और अगर आप इनके कंप्लीमेंट्स लें तो एक्स और फाई बनता है, यानी ये दोनों क्लोज्ड भी हो गए। तो इससे ये पता चला कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है इसके सिर्फ दो मेंबर ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम ओपन और क्लोज्ड हैं और वो फाई और एक्स हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉन ट्रिवियल सबसेट लें, यानी फाई और एक्स के अलावा अगर कोई सबसेट लें, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? एवरी नॉन ट्रिवियल सबसेट ऑफ एक्स इज नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड।
जी नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस जो है उसके सबसेट्स की क्या नेचर होती है। इसमें देखें जी नंबर 1, एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन बीइंग मेंबर ऑफ द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक्स का हर सबसेट ओपन होता है, क्यों? क्योंकि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है उसके अंदर एक्स के तमाम सबसेट्स मौजूद होते हैं, इस वजह से एक्स के तमाम सबसेट्स ओपन हो जाएंगे जी। अब देखते हैं कि एक्स के जो क्लोज सबसेट्स होंगे इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी में वो किस नेचर के होंगे। फॉर एवरी सबसेट एफ कंटेन्ड इन एक्स, हमने आर्बिट्रेरी सबसेट ले लिया है एफ जो कि एक्स का सबसेट है। चूंकि एफ एक्स का सबसेट है तो फिर इसका कंप्लीमेंट भी एक्स का सबसेट हो जाएगा। एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट टोपोलॉजी में पड़े हुए हैं, तो फिर एफ कंप्लीमेंट डिस्क्रीट टोपोलॉजी में चला गया। अगर एफ कंप्लीमेंट डिस्क्रीट टोपोलॉजी में है तो यानी एफ कंप्लीमेंट ओपन हो गया, और अगर एफ कंप्लीमेंट ओपन है तो फिर एफ क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपने चूंकि एफ आर्बिट्रेरी लिया था तो इससे ये शो हुआ कि आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज, यानी हर सबसेट जो है वो एक्स का क्लोज्ड है। ऊपर हम ये शो करके आए कि एक्स का हर सबसेट ओपन है, तो ये पता चला कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर एक्स का हर सबसेट ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक्स का कोई सबसेट ऐसा है जो सिर्फ ओपन हो या सिर्फ क्लोज्ड हो। एक्स के तमाम सबसेट्स बहुत ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं कि कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किस तरह के सबसेट्स ओपन या क्लोज होते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर एक्स आपके पास फाइनाइट है, फाइनाइट सेट के ऊपर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी को डिफाइन करें तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जैसी ही बन जाती है। इसका मतलब है कि इस केस के अंदर एक्स का हर सबसेट ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। लेकिन अगर आपके पास एक्स जो है वो इनफाइनाइट हो तो फिर एक्स के सिर्फ दो ही सबसेट ऐसे हैं जो एट द सेम टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं, वो हैं फाई और एक्स। तो इससे केस ये बना कि फाई एंड एक्स आर ओनली सबसेट्स विच आर बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। लेकिन ये केस सिर्फ किसके लिए है कि जब एक्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर एक्स इनफाइनाइट हो तो फिर उसके सिर्फ ओपन सबसेट्स किस तरह के हैं या सिर्फ क्लोज सबसेट्स किस तरह के हैं। अ सबसेट जी विच इज नॉट इक्वल टू फाई इज ओपन इफ जी कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। अब वो सबसेट एक्स के जिनका कंप्लीमेंट फाइनाइट हो उनको हम कह रहे हैं कि वो ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि अब यहां पर अगर देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्स के वो सबसेट जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर बन जाने हैं। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी के मेंबर होने की वजह से जी ने ओपन हो जाना है। तो इस तरह के जो सबसेट्स हैं जिनके कंप्लीमेंट फाइनाइट हैं वो आपके पास ओपन सबसेट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं जी कि क्लोज सबसेट्स किस तरह के हैं। एवरी फाइनाइट सबसेट एफ विच इज नॉट इक्वल टू फाई इज क्लोज्ड ओनली, यानी हम ये कह रहे हैं कि एफ का हर फाइनाइट सबसेट जो है वो सिर्फ क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं हो सकता। तो यहां पहले देखते हैं कि वो क्लोज कैसे होगा और फिर ये देखेंगे कि वो ओपन क्यों नहीं हो सकता। यहां जरा गौर कीजिएगा कि एफ आप फाइनाइट ले रहे हैं, चूंकि एफ फाइनाइट है, एफ एक्स का सबसेट है तो उसका कंप्लीमेंट भी एक्स का सबसेट आएगा। हम उसको नाम दे देते हैं जी, यानी हमने लिख लिया एफ कंप्लीमेंट इज इक्वल टू जी। अब जरा देखें कि एफ का कंप्लीमेंट अगर जी है तो फिर जी का कंप्लीमेंट एफ होगा। तो यहां से क्या पता चला कि जी का कंप्लीमेंट एक फाइनाइट सेट आ रहा है, तो जिसका कंप्लीमेंट फाइनाइट आ जाए वो सेट टोपोलॉजी का मेंबर बन जाएगा कोफाइनाइट टोपोलॉजी का। तो ये जी कोफाइनाइट टोपोलॉजी में चला गया, इसलिए ये ओपन हो गया तो इसका कंप्लीमेंट क्लोज हो जाएगा, यानी एफ जो है वो आपके पास क्लोज्ड। और सिर्फ क्लोज नहीं, यानी ये शो हो गया कि हर फाइनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड है। अब ये देखते हैं कि आपके पास ये जो फाइनाइट सबसेट्स हैं ये ओपन क्यों नहीं हो सकते। अब यहां जरा गौर कीजिएगा कि एक्स जो है वो इनफाइनाइट स्पेस है। अब इनफाइनाइट स्पेस के किसी भी सबसेट का इनफाइनाइट स्पेस के अंदर किसी भी फाइनाइट सबसेट का कंप्लीमेंट लें तो वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। यानी अगर आपके पास एफ फाइनाइट है, उसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, वो जी की इक्वल आ रहा है, तो जी कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता, जी ने इनफाइनाइट होना है, क्योंकि स्पेस जो है वो इनफाइनाइट है। तो आपने स्पेस में से फाइनाइट पॉइंट्स निकालने हैं तो बाकी जो सेट बचना है वो इनफाइनाइट होना है। तो फाइनाइट सबसेट का कंप्लीमेंट इनफाइनाइट आ जाता है, इस वजह से ये जो एफ है ये आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं हो सकता। तो साबित क्या हुआ? दैट इज देयर इज नो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स विच इज ओपन। नेक्स्ट है फॉर अ काउंटेबल सबसेट जी ऑफ एक्स जी नीड्स नॉट बी ओपन और क्लोज, कि अगर आपके पास एक्स कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस है और जी उसका काउंटेबल सबसेट है तो ये जरूरी नहीं है कि काउंटेबल सबसेट जो है वो
कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हमेशा ओपन हो या हमेशा क्लोज हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस लेके कि जिसका हम काउंटेबल सबसेट लेते हैं और उसको शो करेंगे कि वो ना ओपन है और ना ही क्लोज है। जैसे कि देखें कि अगर x को नेचुरल नंबर की इक्वल रख लिया जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n की इक्वल, तो फिर g इसका एक सबसेट ले रहा हूं मैं 1 3 5 सो ऑन। ये जो हमने सबसेट लिया है इसका कंप्लीमेंट लें तो ये बनता है 2 4 6 सो ऑन। अब यहां जरा गौर कीजिएगा कि g जो है वो काउंटेबल है लेकिन उसका जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट नहीं है। इस वजह से ये जी जो है ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर नहीं हो सकता, मतलब ये जी जो है ये ओपन नहीं हो सकता। अगर ये ओपन नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये जो आपके पास काउंटेबल सबसेट आ रहा है फिर ये क्लोज भी नहीं है। तो इससे ये पता चला कि ये काउंटेबल सेट है लेकिन ये क्लोज नहीं है। और यहां हमने इस एग्जांपल से देखा है कि ये आपके पास एक काउंटेबल सेट है लेकिन ये ओपन नहीं है। तो पहला केस तो हमने यहां पर जो देखना था कि क्या ये जरूरी है कि अगर आपके पास काउंटेबल स्पेस कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो उसका कोई काउंटेबल सबसेट हो तो वो हमेशा ओपन या क्लोज हो। ऐसा कोई केस नहीं हो सकता जरूरी, क्योंकि हमने यहां पर देख लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस रखा जाए तो उसका हमने एक सबसेट देखा है जो कि काउंटेबल है लेकिन ओपन नहीं है। इसी तरह उसके कंप्लीमेंट से जो सबसेट बना है वो हमारे पास काउंटेबल है लेकिन क्लोज्ड नहीं है। इस कंडीशन से हम ये भी बता सकते हैं कि को काउंटेबल टोपोलॉजी जो है वो कोफाइनाइट टोपोलॉजी से कोर्सर नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने जैसे यहाँ पर एक कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस सेट ऑफ नेचुरल नंबर की ली है, इसका हमने एक सबसेट लिया है जिसका कंप्लीमेंट काउंटेबल है लेकिन इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट नहीं है। ये जो आपके पास सबसेट जी है ये को काउंटेबल टोपोलॉजी के अंदर तो मौजूद है लेकिन ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी के अंदर मौजूद नहीं है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि को काउंटेबल टोपोलॉजी जो है वो कोर्सर नहीं है कोफाइनाइट टोपोलॉजी से। नेक्स्ट देखते हैं जी कि को काउंटेबल टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर किस तरह के सबसेट्स ओपन या क्लोज होते हैं जी। सबसे पहले तो उसी तरह कि अगर आपके पास x जो है ये फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट के ऊपर अगर आप को काउंटेबल टोपोलॉजी डिफाइन करें तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी से कोइंसाइड कर जाती है, यानी इस केस के अंदर हर सबसेट ओपन भी हो जाएगा और क्लोज भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास x जो है वो इनफाइनाइट हो तो स्पेस का चूंकि हमें यह तो श्योर है कि फाई और एक्स जो है वो हमेशा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि इस केस के अंदर ओपन सबसेट किस तरह के होंगे और क्लोज सबसेट किस तरह के होंगे। अ सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ जी कंप्लीमेंट इज काउंटेबल। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक्स इनफाइनाइट है और उसका नॉन ट्रिवियल सबसेट आप लेते हैं तो वो ओपन कब होगा, जब उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल होगा। तो जिन सबसेट्स के भी कंप्लीमेंट काउंटेबल हो जाते हैं वो सारे के सारे को काउंटेबल टोपोलॉजी के मेंबर बन जाते हैं। इस वजह से टोपोलॉजी के मेंबर होने की वजह से वो आपके पास ओपन हो जाएंगे। और इसी केस को अगर देखें तो इस तरह से भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि को काउंटेबल जो है इसके दो मीनिंग है कि या तो फाइनाइट हो या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो। तो आप यहां पर देखें कि अगर किसी सबसेट का जो कंप्लीमेंट है वो फाइनाइट भी हो जाए तब भी हम उसको ओपन कह सकते हैं, यानी यही बात यहां पर लिखी जा रही है, सबसेट जी ऑफ एक्स इज ओपन इफ जी कंप्लीमेंट इज फाइनाइट। वो इसी की रिस्ट्रिक्शन से लिखा है। नेक्स्ट देखें जी कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। जो x है अगर इसका कोई भी आप फाइनाइट सबसेट लें तो वो हमेशा क्लोज्ड होगा। उसकी वजह ये है कि हर फाइनाइट सबसेट जो है वो काउंटेबल होता है, और चूंकि अगर आपके पास सबसेट काउंटेबल हो तो वो लाजमी उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो को काउंटेबल टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और जब कोई को काउंटेबल टोपोलॉजी का मेंबर होता है तो फिर उसका कंप्लीमेंट काउंटेबल हो जाता है, यानी वो आपके पास क्लोज हो जाएगा। तो इस वजह से हर फाइनाइट सबसेट जो है वो क्लोज्ड हो जाता है। और उसको आप यहां से भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास f फाइनाइट है, उसका कंप्लीमेंट x का कोई सबसेट आता है, उसको आप g का नाम दे दें तो g का कंप्लीमेंट f आता है। यहां से देखें तो g का कंप्लीमेंट f अगर फाइनाइट हो तो चूंकि फाइनाइट है तो काउंटेबल हुआ, तो इसका मतलब है कि फिर जी जो है वो आपके पास को काउंटेबल टोपोलॉजी का मेंबर होगा। जी अगर को काउंटेबल टोपोलॉजी का मेंबर है तो जी ओपन होगा, तो फिर एफ जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो इससे ये पता चला कि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज। नेक्स्ट इसी का जो ब्रॉडर वे है वो है जी कि एवरी काउंटेबल सबसेट एफ ऑफ एक्स इज क्लोज्ड, कि हर काउंटेबल सबसेट जो होता है वो भी क्लोज्ड होता है। उसको भी बिल्कुल इसी तरह से देखें कि अगर f को हम इस तरह से लिख लें कि f कंप्लीमेंट इज इक्वल टू g, देन g कंप्लीमेंट इज इक्वल टू f। अब अगर आप यहां पर गौर करें कि आपके पास अगर f जो है वो काउंटेबल है
तो इससे क्या कंडीशन बनी आपके पास यहां पर कि जी का कंप्लीमेंट जो है एफ है वो काउंटेबल है, तो फिर जी किस में चला गया जी, को काउंटेबल टोपोलॉजी में, तो फिर ये ओपन हो गया तो एफ जो है वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो यही केस यहां पर आ गया कि एवरी काउंटेबल सबसेट्स ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी का स्पेस इज क्लोज्ड। नेक्स्ट है जी को फाइनाइट टोपोलॉजी इज कोर्सर देन को काउंटेबल टोपोलॉजी। यहां पर हमें यह देखना है कि को फाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो को काउंटेबल टोपोलॉजी से अगर कोर्सर है तो उसके लिए ये शो करना होगा कि को फाइनाइट टोपोलॉजी का जो हर मेंबर है वो असल में को काउंटेबल टोपोलॉजी के अंदर मौजूद होता है। तो यहां पर नाम दे देते हैं, लेट टा1 बी को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड टा2 बी को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स। तो हमें शो ये करना होगा टा1 प्रोसीड्स टा2 मीन टा1 इज कोर्सर देन टा2, ये रिजल्ट हमें शो करना है। तो इसके लिए मैं टा1 का मेंबर ले रहा हूं जी, लेट जी बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स एंड जी बिलोंग्स टू टा1। अगर जी जो है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी का मेंबर है तो फिर इसका कंप्लीमेंट फाइनाइट हुआ, और हर फाइनाइट सबसेट जो होता है वो काउंटेबल होता है। तो इससे क्या शो हुआ, जी कंप्लीमेंट इज काउंटेबल, और जिस सेट का कंप्लीमेंट काउंटेबल हो जाए वो सेट हमारे पास को काउंटेबल टोपोलॉजी का मेंबर बन जाता है। तो जी जो है वो टा2 से बिलोंग कर गया, लिया हमने टा1 से था, टा2 में गया है, इसका मतलब है टा1 के सारे मेंबर जो हैं वो टा2 में मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे कि टा1 इज कोर्सर देन टा2। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूएल टोपोलॉजी का स्पेस जो है इसके अंदर किस तरह के सबसेट्स ओपन या क्लोज्ड होते हैं। फाई और स्पेस तो हमेशा ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। आप देखें कि रियल लाइन जो है इसके ऊपर अगर आप ओपन इंटरवल फॉर्म करें तो ओपन इंटरवल हमेशा यूएल स्पेस के अंदर ओपन सबसेट्स होते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट देखें कि एवरी क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। हम ये कहते हैं कि अगर आप रियल लाइन के ऊपर कोई क्लोज इंटरवल फॉर्म करें तो वो लाजमी क्लोज सबसेट होता है जी, रियल लाइन आर का यूएल स्पेस के तहत। क्यों होता है इसको आप जरा गौर से देखें यहां पर कि अगर आप क्लोज इंटरवल ए बी का कंप्लीमेंट लें तो इसका मतलब क्या है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में ए से पीछे वाले सारे पॉइंट और ए से आगे वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो असल में इस इंटरवल का कंप्लीमेंट है। अब इसको लिखा कैसे जा सकता है, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन a, ये वाला पोर्शन है जी। और इसको कैसे लिखा जा सकता है जी, ये पोर्शन जो है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन b। अब अगर इसको देखें तो ये भी इंटरवल की फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी से a, और ये भी इंटरवल की फॉर्म है b से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों को इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया। क्योंकि अब भी हमने ऊपर कहा है कि ओपन इंटरवल जो है वो ओपन सेट होते हैं यूएल टोपोलॉजी का स्पेस के अंदर, तो ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है। दो इंटरवल की जो ओपन सेट की यूनियन जो है वो भी ओपन सेट होगी। एज यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, देयरफॉर दिस सेट इज ओपन। तो फिर ये जिसकी इक्वल है वो भी ओपन हो जाएगा, यानी ए बी होल कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर ये आपके पास ओपन है तो इसका दोबारा कंप्लीमेंट लें जो कि ये बनता है तो फिर ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो इससे शो हुआ कि ए बी क्लोज्ड इंटरवल जो है वो यूएल टोपोलॉजी का स्पेस के तहत क्लोज्ड सेट होगा। नेक्स्ट है जी एवरी सिंगलटन ए इज क्लोज्ड ऑन आर। हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जितने भी सिंगलटन हैं वो रियल लाइन के ऊपर यूएल टोपोलॉजी का स्पेस के तहत क्लोज्ड हैं। इसको अगर क्लोज प्रूव करना है तो फिर प्रूव कर देते हैं कि इसका कंप्लीमेंट ओपन है। सिंगलटन ए कंप्लीमेंट को अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है कि इसके अंदर वो तमाम मेंबर हैं जो इस ए से पीछे हैं या इस ए से आगे हैं। तो इसको आप दो सेट्स की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पहले सेट में लिखा है x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज लेस देन a, ये वो तमाम पॉइंट्स आ गए जो वो तमाम x आ गए जो a से छोटे हैं। और इसको लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन a, ये वो तमाम पॉइंट्स आ गए हैं x जो a से बड़े हैं। इन दोनों सेट्स को अगर देखें तो ये दोनों इंटरवल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से a तक ओपन फॉर्म में, और दूसरा जो है वो a से प्लस इन्फिनिटी तक ओपन फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि यूएल टोपोलॉजी का स्पेस के तहत ओपन इंटरवल ओपन सेट होते हैं, तो फिर ये दोनों ओपन इंटरवल जो है ये ओपन सेट बन जाएंगे, और ओपन सेट्स की यूनियन ओपन होती है तो ये आपके पास पूरी साइड ओपन हो गई। तो फिर ये जिसकी इक्वल है वो भी आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इससे शो हुआ कि ए कंप्लीमेंट बीइंग यूनियन ऑफ टू ओपन इंटरवल इज ओपन। और अगर ए कंप्लीमेंट जो है सिंगलटन ए का कंप्लीमेंट जो है ये अगर आपके पास ओपन आ गया तो फिर इसका कंप्लीमेंट लें तो सिंगलटन ए बनता है, ये आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। यानी शो ये हुआ कि रियल लाइन के ऊपर जितने भी सिंगलटन्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्लोज सबसेट्स हैं। अब इन सिंगलटन्स का जो रिलेशन है उसको यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आप रियल लाइन के ऊपर कोई भी फाइनाइट सबसेट लें तो वो भी आपके पास हमेशा क्लोज्ड होगा।
वही रिलेशन है जी, एवरी फाइनाइट सबसेट एफ ऑफ आर इज क्लोज्ड इन आर। आप देखें कि आपके पास अगर एफ जो है वो फाइनाइट है तो उसके अंदर फाइनाइट नंबर्स होंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि एफ के अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं x1 x2 सो ऑन xn तक, फाइनाइट होने की वजह से। और इनको अगर आप सिंगलटन्स में चेंज करें तो यूनियन के तहत लिखा जा सकता है सिंगलटन x1 यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन सो ऑन, लास्ट में यूनियन सिंगलटन xn। ये आपके पास f की इक्वल है। दोनों साइड का कंप्लीमेंट लें तो ये तो f कंप्लीमेंट बन गया। इस यूनियन को डिमॉर्गन लॉ के तहत इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे तो तमाम सिंगलटन्स के कंप्लीमेंट्स बन जाएंगे। इसको मैं 1 कह रहा हूं जी। अभी हमने ये प्रूव किया है कि तमाम सिंगलटन्स जो हैं वो आपके पास क्लोज्ड हैं, तो उनके कंप्लीमेंट्स फिर ओपन हो जाएंगे। एज ई सिंगलटन xi इज क्लोज्ड, दिस इंप्लाइज दैट xi कंप्लीमेंट फॉर i फ्रॉम 1 2 so on up to n is open। ये तमाम सिंगलटन जो यहां पर यूज हो रहे हैं ये सारे के सारे ओपन हैं। और हमें ये भी पता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये आपके पास पूरी साइड जो है ये ओपन हो जाएगी। तो फिर जिसकी इक्वल है वो भी ओपन हो जाएगी। एफ कंप्लीमेंट इससे शो हुआ कि एफ कंप्लीमेंट जो है वो ओपन है। अगर एफ कंप्लीमेंट ओपन है तो फिर एफ क्लोज्ड हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यहां से ये पता चला कि आप कोई भी फाइनाइट सबसेट लें रियल लाइन के ऊपर तो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत वो हमेशा आपके पास क्लोज्ड होगा। नेक्स्ट है जी, द इंटरवल ऑफ द फॉर्म राइट हाफ ओपन इंटरवल एंड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल आर नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। कि आप राइट हाफ ओपन इंटरवल लें या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लें, वो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत ना ओपन होते हैं और ना ही क्लोज्ड होते हैं। मैं यहां पर राइट हाफ ओपन इंटरवल जो है इसको शो करूंगा कि ये ना ओपन होता है और ना ही क्लोज्ड होता है। बिल्कुल सेम यही केस लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल के लिए यूज किया जा सकता है। तो पहले ये शो करने के लिए कि ये जो राइट हाफ ओपन इंटरवल है ये ओपन नहीं होता, मैं कंट्रेरी सपोज कर लेता हूं कि ये इस यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत ओपन है। अब अगर ये ओपन है तो देखिएगा इस इंटरवल के अंदर चूंकि ए मौजूद है तो हम ये कहते हैं कि यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत जब कोई सेट ओपन होता है तो उसके हर मेंबर और उस सेट के दरमियान लाजमी एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो ए चूंकि इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो फिर इस सेट और इस ए के दरमियान लाजमी ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। हम उस ओपन इंटरवल को नाम दे देते हैं आई का। अब यहां पर केस बना कि ए जो है वो ओपन इंटरवल आई से बिलोंग कर रहा है और ये ओपन इंटरवल जो है ये इस सेट के अंदर कंटेंड है। लेकिन देखते हैं रियल लाइन पर ड्रा करके कि ये केस क्या पॉसिबल भी है। तो पहले मैं इस राइट हाफ ओपन इंटरवल को ड्रा कर रहा हूं, ए से बी तक ये राइट हाफ ओपन इंटरवल है। अब हमने लिखा है कि एक ओपन इंटरवल जिसमें ए मौजूद हो वो इसके अंदर कंटेंड करे। अब अगर आप कोई भी रियल लाइन के ऊपर इंटरवल ड्रा करें जिसमें ए मौजूद हो तो उसके अंदर डेफिनेटली इन्फिनिटली मैनी पॉइंट ऐसे भी शामिल हो जाएंगे जो ए से पीछे हैं। ओपन अगर आपने बनाना है तो डेफिनेटली ए से पीछे इन्फिनिटली मैनी पॉइंट इस इंटरवल आई के अंदर आ गए। लेकिन ये जो पॉइंट्स जो इस ए से पीछे हैं वो कभी भी इस राइट हाफ ओपन इंटरवल में नहीं आ सकते। तो यहां पर जो हमने केस लिखा है ए बिलोंग्स टू आई, आई इज कंटेन्ड इन दिस इंटरवल, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस आई के इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो इस इंटरवल के अंदर नहीं है। तो फिर यहां पर ये जो कंडीशन है ये तो फॉल्स हो गई और इससे ये पता चला कि हमने जो सपोज किया था वो कंडीशन गलत थी। हमने सपोज किया था कि हमारे पास जो ये राइट हाफ ओपन इंटरवल है ये ओपन है, तो इससे शो हुआ कि ये ओपन नहीं हो सकता जी। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से हम ये देखेंगे कि जो आपके पास राइट हाफ ओपन इंटरवल है ये कभी क्लोज्ड भी नहीं हो सकते जी। तो कंट्रेरी इसे भी सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो फिर इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। अब यहां पर अगर आप देखें तो इसके कंप्लीमेंट को आप लिख किस तरह से सकते हैं, दो इंटरवल की यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। अगर इसको ड्रा करके देखें तो यहां पर देखें तो आपके पास ये जो राइट हाफ ओपन इंटरवल था ए बी, इसके अंदर बी मौजूद नहीं था। लेकिन अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली बी मौजूद होगा। बट देयर इज नो ओपन इंटरवल आई सच दैट बी बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल आई एंड दैट ओपन इंटरवल आई इज कंटेन्ड इन दिस सेट। यानी हम इस तरह से नहीं लिख सकते बी बिलोंग्स टू आई एंड आई इज कंटेन्ड इन दिस सेट। क्यों नहीं लिख सकते, जरा देखिएगा इसको कि अगर आप राइट हाफ ओपन इंटरवल ए बी जो है इसके कंप्लीमेंट को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करें तो ये आपके पास ए बी राइट हाफ ओपन इंटरवल था, इसका कंप्लीमेंट इस ए से पीछे या इस बी से आगे वाले पॉइंट्स हैं।
अब जब हम कह रहे हैं कि बी इंटरवल आई से बिलोंग करे और वो इसमें कंटेंट करे तो इसका मतलब क्या बनता है। अभी देखें कि वो इंटरवल ओपन इंटरवल आई जिसमें बी मौजूद होना है, आपने जब भी उसको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करना है उसमें इन्फिनिटली मैनी ऐसे पॉइंट्स आ जाने हैं जो बी से पीछे हैं। अब ये जो बी से पीछे वाले पॉइंट्स हैं ये इस इंटरवल आई में तो मौजूद हैं लेकिन ये कंप्लीमेंट के अंदर नहीं है। तो हम यहां पर कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल आई इस कंप्लीमेंट वाले सेट में कंटेंट करे तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हमने जो सपोज किया था कि राइट ऑफ ओपन इंटरवल जो है वो क्लोज्ड है, वो कंडीशन हमारे पास गलत हो जाएगी। तो इससे साबित हुआ कि राइट ऑफ ओपन इंटरवल क्लोज्ड नहीं होते यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत। सिमिलरली वी कैन चेक फॉर द लेफ्ट ऑफ open intervals. The above process will also prove that lower limit topology or upper limit topologies can never be coarser than UL topology. अभी हमने जो प्रूव किया है कि राइट हाफ ओपन इंटरवल हो या लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो वो कभी भी यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत ओपन नहीं हो सकते। तो इससे यही पता चला कि जब आप लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है उसका कोई राइट हाफ ओपन इंटरवल लेते हैं तो वो कभी भी यूएल टोपोलॉजी के तहत ओपन नहीं हो सकता, यानी यूएल टोपोलॉजी का मेंबर नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी के मेंबर जो हैं वो यूएल टोपोलॉजी के अंदर कंटेंट नहीं कर सकेंगे। तो फिर आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो यूएल टोपोलॉजी से कोर्सर नहीं हो सकती। बिल्कुल सेम ये केस अपर लिमिट टोपोलॉजी के लिए भी प्रूव किया जा सकता है। जी नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी या अपर लिमिट टोपोलॉजीज जो हैं उनके अंदर किस तरह के सबसेट्स ओपन या क्लोज होते हैं। एक बात तो सिंपल ये यहां पर रहेगी कि जो जर्नल स्टेटमेंट है कि एम्प्टी सेट और स्पेस हमेशा हर टोपोलॉजी के तहत ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। हम नॉन ट्रिवियल केस की तरफ जाते हैं जी। एज वी नो दैट हम ये पहले लेक्चर के अंदर प्रूव कर चुके हैं यूएल टोपोलॉजी proceeds lower limit topology, यानी यूएल टोपोलॉजी जो है वो कोर्सर देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, या यूएल टोपोलॉजी को ये भी कहा जा सकता है दिस इज कोर्सर देन अपर लिमिट टोपोलॉजी। अब अगर ये टोपोलॉजी जो है ये कोर्सर है इनसे तो इसका मतलब है कि जो मेंबर यहां पर ओपन है वो लाजमी यहां पर भी ओपन होंगे, या जो मेंबर यहां पर क्लोज्ड है वो यहां पर भी क्लोज्ड होंगे। तो इससे क्या शो हुआ, एवरी ओपन सबसेट्स इन यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस इज आल्सो ओपन इन लोअर एंड अपर लिमिट टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो हमने कहा था कि ओपन इंटरवल जो ए बी की फॉर्म के हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत। इस वजह से ये ओपन इंटरवल जो हैं ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन हो जाएंगे और अपर लिमिट टोपोलॉजी में भी ओपन हो जाएंगे। और इसी तरह हमने कहा था कि जितने भी फाइनाइट सबसेट्स हैं वो सारे के सारे यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस के तहत क्लोज सबसेट्स होते हैं। तो यहां भी वो केस बन जाएगा एज एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड इन यूएल टोपोलॉजिकल स्पेस सो इट इज क्लोज्ड इन अपर एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजीज। अब नेक्स्ट देखें जी, एज द क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज क्लोज्ड इन आर सो इट इज क्लोज्ड इन अपर एंड लोअर लिमिट टोपोलॉजीज, बिल्कुल वो सेम प्रॉपर्टीज होने की वजह से जी। नेक्स्ट देखें जी कि अगर आपके पास ये यहां पर जो मैंने लिखा है राइट हाफ ओपन इंटरवल, ये चूंकि सारे के सारे इस तरह के इंटरवल लोअर लिमिट टोपोलॉजी में मौजूद होते हैं इस वजह से ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट से ओपन हो जाएंगे। और इस तरह के जो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हैं ये सारे के सारे अपर हाफ लिमिट टोपोलॉजी जो है उसके तहत ये सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। बात नोट करने वाली ये है कि इस तरह के जो इंटरवल्स थे ये यूएल टोपोलॉजी के तहत ओपन नहीं है, लेकिन ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी के तहत ओपन है ये वाले इंटरवल्स, और ये इंटरवल जो है ये अपर लिमिट टोपोलॉजी के तहत ओपन है। नेक्स्ट हम क्लोज सबसेट्स जो हैं उनके बारे में रिजल्ट देखते हैं जी। और पहला रिजल्ट ये है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज। क्या आपके पास क्लोज सेट्स की अगर एक फाइनाइट क्लास हो तो आप उन तमाम मेंबर्स की यूनियन ले लें तो वो आपके पास क्लोज ही रहेगी जी। आप सपोज करें कि आपके पास जो क्लास है वो F1 F2 से Fn तक है, इन तमाम Fi's की अगर आप यूनियन ले लें और उसको आप नाम दे दें F सेट का। अब यहाँ F अगर इसकी इक्वल है तो इसका कंप्लीमेंट लें, और कंप्लीमेंट को जब आप डिमॉर्गन लॉ से एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ देखें आपके पास हर Fi जो है वो आपके पास क्लोज्ड है। अगर हर Fi क्लोज्ड है तो फिर उसका कंप्लीमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा, और फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट जो है वो आपके पास ओपन होती है, इस वजह से ये सारी साइड आपके पास ओपन हो जाएगी। इसको दोबारा उसी तरह से मेंशन कर रहा हूं, सिंस ईच Fi फॉर i फ्रॉम 1 to up to n is closed so each Fi complement is open। और अगर ये सारे ओपन हैं तो फिर उसी रेफरेंस से
आल्सो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो ये सारी साइड ओपन है, फिर जिसकी इक्वल है वो भी ओपन हो जाएगी, यानी एफ कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास ओपन हो गया। अगर एफ कंप्लीमेंट ओपन है तो फिर एफ आपके पास क्लोज्ड हो जाएगा। तो एफ अगर क्लोज्ड है तो एफ जिसकी इक्वल था वो क्लोज्ड हो जाएगा। एफ इक्वल था F1 यूनियन F2 यूनियन सो ऑन यूनियन Fn, यानी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट जो है वो आपके पास क्लोज्ड आ गई जी। Similarly, we can prove that intersection of arbitrary collection of closed set is closed. आप आर्बिट्रेरी कलेक्शन लें अगर F1, F2, F3 सो ऑन, उसकी जब इंटरसेक्शन लेंगे आप उस इंटरसेक्शन को आप प्रूव कर सकते हैं कि वो आपके पास जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है क्लोज सेट्स की वो आपके पास क्लोज्ड होगी। उसकी वजह यही है कि जब आप उस पर कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आर्बिट्रेरी यूनियन बन जाएगी ओपन सेट्स की, और टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत वो आपके पास ओपन हो जाती है, तो फिर कंप्लीमेंट जो है वो आपके पास क्लोज्ड हो जाता है। तो ये केस जो है वो आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जी डोर स्पेस को, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X स्टार इज सेड टू बी डोर स्पेस इफ एवरी सबसेट ऑफ X इज आइदर टा ओपन और टा क्लोज। यानी आपके पास अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस X है तो उसको हम कहेंगे कि वो डोर स्पेस है। कब? जब आप उसका कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट लें तो उसकी नेचर ये हो कि या वो ओपन हो या क्लोज, और ये दोनों भी हो सकते हैं, ओपन भी और क्लोज भी, जैसे कि फाई और एक्स होते हैं। लेकिन ऐसा कोई सबसेट ना मिले जिसके बारे में हम ये कह सकें नीदर ओपन नार क्लोज्ड। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी कि अगर एक्स हम ये ले लें ए बी सी, इसके पावर सेट को हम यहां परफॉर्म कर रहे हैं, और पावर सेट में से कुछ मेंबर उठा के अगर हम कलेक्शन टा के अंदर रख दें तो ये जो कलेक्शन हमारे पास है ये टोपोलॉजी फॉर्म करती है। इस टोपोलॉजी के जो मेंबर हैं वो सारे के सारे ओपन सबसेट हैं, तो इनको ओपन सबसेट के अंदर लिख दिया। अब इनके कंप्लीमेंट्स ले लें तो ये आपके पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। अब देखें कि क्या कोई एक्स का सबसेट ऐसा है जो ओपन या क्लोज में ना आए। तो एक्स के जो सबसेट्स हैं, पहला सबसेट है फाई, वो ओपन में भी है और क्लोज में भी है। नेक्स्ट एक्स है, वो ओपन में भी है और क्लोज में भी है। नेक्स्ट है सिंगलटन ए, वो ओपन में मौजूद है। नेक्स्ट सिंगलटन बी है, वो ओपन में मौजूद है। नेक्स्ट सिंगलटन सी है, वो क्लोज में मौजूद है। नेक्स्ट है जी सबसेट ए बी, वो आपके पास ओपन में मौजूद है। नेक्स्ट है जी सबसेट ए सी, वो क्लोज्ड में मौजूद है। नेक्स्ट सबसेट है बी सी, वो आपके पास इस क्लोज सबसेट्स की कलेक्शन में मौजूद है। तो कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिला जिसको हम कह सकें नीदर ओपन नार क्लोज। और अगर किसी स्पेस के तमाम सबसेट जो हैं वो ओपन या क्लोज दोनों में से किसी एक के अंदर आ जाएं तो फिर ऐसी स्पेस को डोर स्पेस कहते हैं। तो यहां जो हमने टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है, इस टोपोलॉजी के तहत एक्स को हम कहेंगे दिस इज अ डोर स्पेस। जी व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस करें और साथ में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लिमिट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और फिर डिफरेंट टोपोलॉजीज के लिए डिफरेंट सबसेट्स के लिमिट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा।